राजनीतिक एजेंडा भाजपा का नहीं है। बताओ, जिनके 24-25 दलों का एक भी सांसद नहीं है यहाँ पर, उनसे हाथ क्यों मिला है भाई? और जवाब देना है तो मणिपुर की घटना पर जवाब दो ना। अमेरिका घूम लो, फ्रांस घूम लो, कहीं भी झूठी सच्ची बातें बोल लो। मणिपुर में 150 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई। क्या हमारी बहनों के साथ किस तरह वैश्य हरकत हुई और 78 दिन तक ये दबाए रहे, उसका जवाब दो ना। कमजोर हो जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो क्यों बढ़ जाएगा? सबका सब ये नहीं दो, लेकिन सबका सब जो आरएसएस भाजपा की सोच, मनुस्मृति सोच वाले लोग हैं, उनको पीछे करने वाला अलायंस बना है इंडिया। सर, एक बाबा आ गए, कह रहे हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं अब वो खाली प्लॉट है। उन्हें बाबा को भेजिए ना, मोदी जी के पास भेजिए। मोदी जी को बताएं ये बात, खट्टर को बताएं ये बात, योगी जी को बताएं ये बात। यही तो घूम रहे हैं बिन शादी के। आपने पिछले दिनों देखा होगा पूरे देश में जिन्होंने घूम घूम कर बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, अकलियत के भाइयों को एक ताकत देने का काम किया। ऐसी सोच जो मनुवाद को बढ़ावा देती है, उस सोच को कमजोर करने का काम जो चंद्रशेखर भाई ने किया है, थोड़ा सा नीचे कर लो यार, हम भी हैं। उस सोच को आप सब लोगों को आगे मिलकर बढ़ाना है। तुम्हारा तो स्टैंड है, तुम्हारा तो ऊंचा वाला स्टैंड पिछले है, दिनों तुम्हारा तो वैसे ही ऊंचा वाला है। पिछले दिनों जो सोची समझी रणनीति के तहत कातिलाना हमला हुआ, आपसे आग्रह। हेलो, थोड़ा पूछना, ज़्यादा जो एक्चुअल बात है। सर, आज भीम आर्मी के मंच पे आप आए हैं, क्या मतलब रहा? समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे और साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी, जयंत चौधरी जी भी आने वाले हैं और अन्य दलों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है, अगर सोचिए लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अगर उनके साथ इस तरह की चीज़ें होंगी, कातिलाना हमला हुआ भाई चंद्रशेखर के ऊपर, आप सोचिए सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी का एनएसए कवर इन्होंने हटाया, जयंत चौधरी जी को इन्होंने कोई सुरक्षा नहीं दे रखी, पूरे देश में घूमते हैं, बड़े नेता हैं। साथ साथ राहुल गांधी जो इस समय कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनकी एसपीजी इन्होंने हटा दी। इसके बाद चंद्रशेखर भाई के पास कोई सुरक्षा नहीं थी, उनके ऊपर हमला हो गया। ये सुनियोजित हमला है। इसके जो लोग हैं, इसके पीछे साजिश करने वाले लोग, सबसे पहले उनको पकड़ा जाना चाहिए। और इन्होंने 4 लोगों को पकड़ा, पकड़ने के बाद में उन्हें टोल से दिखाया और जेल भेज दिया। इसके पीछे किसकी साजिश थी, इसके बारे में कोई पता नहीं चला। आज हम सब लोग जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है चंद्रशेखर भाई के मंच पर, उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आने वाले समय पर भी समाजवादी पार्टी और साथ साथ हम पिछड़े लोग, अक़लियत के लोग, दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग और सब अच्छी सोच वाले लोग यहाँ इस तरीके से इकट्ठा होते रहेंगे और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं इसे। तो राजनीतिक एजेंडा भाजपा का नहीं है। बताओ, जिनके 24-25 दलों का एक भी सांसद नहीं है यहाँ पर, उनसे हाथ क्यों मिला है भाई? और जवाब देना है तो मणिपुर की घटना पर जवाब दो ना। अमेरिका घूम लो, फ्रांस घूम लो, कहीं भी झूठी सच्ची बातें बोल लो। मणिपुर में 150 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई। क्या हमारी बहनों के साथ किस तरह वैश्य हरकत हुई और 78 दिन तक ये दबाए रहे, उसका जवाब दो ना। उसका जवाब दिया नहीं जा रहा है। सर, कांसीराम जी ने पूरे देश में साइकिल चलाई थी, पैदल चले थे, वो बाबा साहब ने भी कुछ सुरक्षा नहीं मांगी थी जंतर मंतर पर आकर के। देखिए, और भाई चंद्रशेखर यहाँ पर सुरक्षा मांगने आ गए हैं दिल्ली में। उस समय का जो स्वरूप था लोकतंत्र का, वो अलग था। देश की आज़ादी का समय था। और बाबा साहब की जब आप बात कर रहे हो
कोई मामूली समय नहीं था वो, बड़े लोग तब उन्हें हराना चाहते थे। और इस समय के ऐसे कई लोग हैं जो उस समय की बातों को जानते होंगे, तो आपको भी जानकारी होगी इस चीज़ की। सुरक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ अपनी ताकत का एहसास कराने भी सरकार को आए हैं कि आपने जो हरकतें कर रखी हैं, आप बताइए 4 गोली लगी, कातिलाना हमला हुआ, अगर उनकी उस घटना में भगवान ना करे दुखद कोई बड़ी खबर आ जाती है, कोई बड़ी घटना उससे भी बड़ी घट जाती, इससे बड़ी कौन सी घटना होगी? और तो क्यों सुरक्षा की बात ना करें? जब लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इनका बहुत अच्छा है, सब लोग सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे चल सकते हैं, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या राजनीतिक लोग, विपक्षी लोग इनके उसमें नहीं आते लॉ एंड ऑर्डर में? सर लोग कहते हैं कि भीम आर्मी बनाई थी अच्छा था, लेकिन पार्टी बना ली, इससे जो बहुजनों का वोट है वो बढ़ जाएगा और कमजोर हो जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। क्यों बढ़ जाएगा? सबका सब ये नहीं दो, लेकिन सबका सब जो आरएसएस भाजपा की सोच, मनुस्मृति सोच वाले लोग हैं, उनको पीछे करने वाला अलायंस बना है इंडिया, और ये जीतेगा। भाई चंद्रशेखर के साथ हम सब लोग खड़े हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कोई वोट बटकर ना डाले, भाजपा को हराने के लिए यही सही समय है, 2024 में उसको हराइए। लेकिन प्रधान जी आपके पास गए थे चंद्रशेखर भाई, आपने एक सीट दी थी मुश्किल से, वो मना कर दिया था उसके अरे लिए। तुम पता नहीं क्या क्या चीज़ बोल रहे हो। अब नई चीज़ के लिए बढ़ो, अब इंडिया आया है, इंडिया का अलायंस हुआ है, और उसमें और भी बड़े दल और भी लोग संगठन जुड़ेंगे आने वाले समय पर, उसकी बात करो आने वाले समय की। इंडिया के नाम से ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि ये तो इंडिया का ऑब्जेक्शन उठाते रहे, उनके ऑब्जेक्शन से कुछ क्या उनके घर की एजेंटी है? क्या उनका ही इंडिया है? अतुल जी, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि चंद्रशेखर ने अभी तक जो 2 अप्रैल के मुकदमे हुए थे, कहीं उनको लेकर आंदोलन नहीं किया। क्यों उनका आंदोलन? कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर नहीं बोला गया? एक ऐसा मंच बताइए, एक ऐसा प्रोग्राम बताइए, कोई ऐसा प्रोटेस्ट बताइए जिसमें 2 अप्रैल का जिक्र ना होता हो। आप अपनी तरफ से कोई बात बोलते रहो भाजपा के हिसाब से। आप भी सहयोगी हैं, आपने विधानसभा में क्यों आवाज नहीं उठाई? मेरे में 2 अप्रैल पर मेरे पर ऊपर भी मुकदमा हुआ था, तो विधानसभा में आपने ये आवाज उठाई कि मुकदमा वापस होना हमेशा चाहिए? लगातार हम हर मंच से मुद्दा उठाते रहे हैं, जहाँ बहुजन समाज की बात आती है, उन पर अत्याचार की बात आती है, शोषित वंचित की बात आती है, तो वो सब बातें उसमें आती है। सर एक बाबा आ गए, कह रहे हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं अब वो खाली प्लॉट है। उन्हें बाबा को भेजिए ना, मोदी जी के पास भेजिए, मोदी जी को बताएं ये बात, खट्टर को बताएं ये बात, योगी जी को बताएं ये बात। यही तो घूम रहे हैं बिन शादी के। सीमा हैदर भी आ गई है सर देश में। और सीमा हैदर का भी यही जानेंगे क्योंकि इन्हीं के हाथ में है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हमारा ड्रोन सब जगह काम करता है। मोदी जी का तो ड्रोन सब जगह, अब यूक्रेन का और रूस का समझौता कराई दिया ना उन्होंने 1.5 साल पहले। सब जगह ड्रोन, वहाँ भी ड्रोन इनका काम कर रहा है। मणिपुर जो पुल बह गए वो भी इनका ड्रोन काम कर रहा है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना चली है, कहाँ चला गया इनका ड्रोन? जब इन बच्चियों के ऊपर घटना घट रही थी, शर्मनाक है ये। आज का क्या लगता है, आज इस आंदोलन ये का कुछ आप फर्क देखिए, पड़ेगा? लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग आए थे और निश्चित रूप से इनके साथ। लेकिन डेलीगेशन दिखाई दिया, समाजवादी पार्टी के लोग नजर नहीं आए। अरे सब जावेद अली खां, एसटीएसन साहब, कमाल अख्तर साहब, हम लोग जिला अध्यक्ष, महानगर सभी अब भी है। ठीक है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।